नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर हमला, नेशनल हेराल्ड मामले में लूट का बड़ा उदाहरण। अब खबर विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और कांग्रेस पार्टी ने देश के तमाम ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, तो राजधानी रांची में भी कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। आज नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में आंदोलन की घोषणा करना लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन उन्हें लूटने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 नवंबर 1937 को कांग्रेस ने एसोसिएट हेड जनरल लिमिटेड ADL की स्थापना की थी, जिसके तहत नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित किया गया। उन्होंने बताया कि देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस संस्था को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन 1956 में ADL एक कंपनी बन गई और बाद में ये घाटे में चली गई। वर्ष 2008 तक कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया था। मरांडी के अनुसार 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 76% हिस्सा अपने पास रखा। यंग इंडिया को ADL के 99% शेयर दे दिए गए और कांग्रेस पार्टी द्वारा उस पर बकाया 90 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ये लूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस संपत्ति को सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया गया था, उसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों दे दिया गया। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सदैव से इसी प्रकार के कार्यों से भरा हुआ है। क्योंकि आप सब लोग 2 दिनों से देशव्यापी हल्ला सुन रहे हो, ये आप सबको जानकारी में आया होगा। जब से 15 तारीख को 15 अप्रैल नेशनल हेराल्ड की मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला गई थी और कांग्रेस पार्टी कहते देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वही लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AGL का गठन किया, यानी स्वतंत्रता के पूर्व, और AGL के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया। और AGL के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे हैं। और उस समय AGL को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यानी उस पर्पस के लिए जमीन उनको उपलब्ध कराई। 1956 में AGL को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था, जो कंपनी बनी है 1956 में, और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली। साल 2008 में AGL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। AGL ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में
कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है उसमें। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे और उस समय इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। ये समझने के विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनके मां के पास 36% रखी गई। के 10-10 रुपया के 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। यंग इंडिया को हासिल हो गई जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो गया। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में भी विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किए। तो ये जो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को कर्ज देंगे और फिर कर्ज दे करके उसको माफ करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा कहानी है। यानी किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का और हस्तगत करने का ये जो प्रयास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी जो प्रवर्तन निर्देशालय जो काम देख रही है सारे मामले को, उसमें भी आप सबको पता होगा, अखबारों में भी आ रहा है, टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा है। यानी 2012-13 से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको जेल किया था, उस समय से वो जांच सारे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो पूरे खेल कांग्रेस पार्टी की है लूटने की, सरकारी और बाकी संपत्ति को हड़पने की है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ऐसे साफ दिखता है आईने की तरह। भाई आप कह रहे हैं हम निर्दोष हैं तो फिर जमीन पर अब लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। अब पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में हम आंदोलन करें, हंगामा करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, क्या है अभी जो कानून बना है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट जो बना है वो भी क्या है। यदि इस प्रकार से ये लोग लूटने और वो सारे लूटे हुए लोग एक साथ मिल करके देश में हंगामा करो, आंदोलन करो। भाई आंदोलन करना तो हर किसी का राइट है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो। भाई इसको क्या बोलते हैं गांव घरों में कहता है ना, चोरी भी और सीना चोरी। यानी ये लोग कानून को धत्ता बता करके संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है
तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है?